अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ENG 501 लेसन नंबर 8। तो यहाँ हम बात करेंगे स्टेजेस की। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, क्या स्टेजेस आए हैं और उसकी क्या क्या हिस्ट्री है। तो अब सबसे पहला सवाल है कि इंग्लिश को क्यों पढ़ा जाए, इंग्लिश की हिस्ट्री को क्यों जाना जाए। तो इंग्लिश जो है अपने इनकन्सिस्टेंट नेचर की वजह से, ठीक है, जो गैर मुस्तकिल नेचर, उसकी वजह के बावजूद भी ये इंग्लिश लैंग्वेज आज दुनिया में हर जगह जानी और मानी जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ हर कोई इसे बोलना जानता है। कहीं पे जिन कंट्रीज़ में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की तरह काम नहीं करती, उस कंट्री में लोग एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को सीखते हैं। जो इंग्लिश स्पीकिंग ब्रिटेन थे वो लीडिंग नेशन थी 17 और 18 सेंचुरी के टाइम पे, और यही जो है लीडर थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, जो 18th और 19 सेंचुरी की बात है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस तरह से कि डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ जो इंक्रीज़ हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो चेंजेस आई हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो तरक्की हुई है, वो भी इन्हीं के पीरियड में हुई थी ड्यूरिंग 18 टिल 19 सेंचुरी। इसी के अलावा 19 से 20 सेंचुरी में अमेरिका, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उसे इकोनॉमिक पावर बना दिया गया, ठीक है। वो लीडिंग इकोनॉमिक पावर कंट्री है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रेवोल्यूशन की बात की जाए, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इन डिजिटल चेंजेस के अंदर बात की जाए तो इसमें भी जो लीडिंग नेशन था वो इंग्लिश स्पीकिंग का नेशन था 20th सेंचुरी के अंदर। ये बात तो प्रूव है कि जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और हर लैंग्वेज के साथ सूट करके बैठ जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि हर लैंग्वेज जो है इसको इजीली अडॉप्ट कर सकती है, इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, हर कल्चर के अंदर ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। इस बात को इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज दुनिया में जो वेरिएशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से देखी जाए, जैसे अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, साउथ एशियन इंग्लिश, ठीक है, ये सारी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इन सारी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो ये इसी बात का सबूत है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स इस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो कन्फ्यूजन और इश्यूज आते हैं वो क्या है कि बहुत सारी बुक्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, जो डिस्क्राइब करती है जर्नी को इंग्लिश लैंग्वेज की उनके एंशियंट टाइम से, ठीक है, कि किस तरह से ये पावरफुल टूल रहा है कम्युनिकेशन के लिए, सही है। तो ये बात कही जा सकती है कि इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना एक पेज में या एक तरह से या एक ही बारे में डिस्क्राइब करना आसान नहीं होगा, और ना ही हम एकदम से इंग्लिश की हिस्ट्री को जान सकते हैं, इंग्लिश की स्टार्टिंग जान सकते हैं। तो फिर हम किस तरह से इसे पढ़ सकते हैं? तो हम जो है इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश की डेवलपमेंट कहाँ हुई है उससे ट्रेस करें, ठीक है। जो एवोल्यूशन आई है 1500 ईयर से जो एग्जिस्ट करते हैं इंग्लैंड के अंदर, अब वो अनब्रोकन है, ठीक है। जो एवोल्यूशन आई है 1500 ईयर्स से जो एग्जिस्ट करती है इंग्लैंड के अंदर, वो अनब्रोकन है, ठीक है, वो टूट नहीं सकती है। और यही टॉपिक जो है वो शो करता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंडो यूरोपियन रीजन से स्टार्ट हुई थी, जिसे ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड कहा जाता है, जो स्टार्ट हुआ था अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश तक। ये टॉपिक जो है शो करता है तरक्की को जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हुई थी इंडो यूरोपियन ओरिजिन्स की वजह से, किस तरह ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पीरियड से लेके अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश तक, ठीक है। तो किस तरह से पीरियड्स हैं, पहले ओल्ड इंग्लिश चला, अच्छा ओल्ड से पहले प्री ओल्ड था, ठीक है, फिर मिडिल, फिर अर्ली मॉडर्न, देन लेट मॉडर्न। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें हिस्ट्री की डिवीजन बताती है कि इंग्लिश को किस तरह से डिवाइड किया गया। इंग्लिश जो है पहले ओल्ड इंग्लिश कैसी थी, मिडिल कैसी थी, अर्ली कैसी थी। जो इंग्लिश की हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है वो किसी कॉन्टिनेंट से नहीं बल्कि एक ब्रिटिश आय से स्टार्ट हुई थी। इस पीरियड के हिसाब से जब लैंग्वेज यूरोप में बोली जाती थी तो उसे प्री ओल्ड इंग्लिश कहा जाता था। ये जो प्री ओल्ड इंग्लिश थी वो सेपरेट थी जर्मनिक से, ठीक है, मतलब उसमें थोड़े बहुत सारे जर्मनिक वर्ड्स थे, जर्मनिक लैंग्वेज थी और दोनों का मिक्सअप था, या मे भी हो सकता है ज़्यादा जर्मनिक हो और फिर उसके अंदर वेरिएशंस हो। तो इंग्लिश जो है वो वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज थी जो ओरिजिनेट हुई थी, जो हासिल हुई थी एंग्लो फ्रीसियन से। ये डायलेक्ट है, ये एक हिस्सा है जो कहाँ से आया, ब्रिटेन से आया। 5 और 7 सेंचुरी के दरमियान ये चेंजेस आए, ठीक है, किसके थ्रू, नॉर्थ वेस्ट जर्मनी के थ्रू और वेस्ट डेनमार्क और नेदरलैंड के थ्रू। अब मिडल इंग्लिश पीरियड की बात की जाए, ये पीरियड स्टार्ट होता है 1100 टू 1500। अच्छा, ये जो डेट्स हैं मिडल इंग्लिश पीरियड की वो एक तरह से कह सकते हैं आर्बिट्री। आर्बिट्रेरी का मतलब आपको पता है कि किस तरह से लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आई, कि हम एक वर्ड को क्यों वो वर्ड कहते हैं, उसका कोई लिटरेचर मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है 2 पॉइंट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल थे। ओके, इसमें अगर ग्रामेटिकल चेंज की बात की जाए तो 1100 का कह सकते हैं पीरियड ग्रामेटिकल चेंज हुआ, फिर प्रोनाउंसिएशन का चेंजेस जो है 1500 तक होता रहा, जो ये चीज़ नोटिसेबल थी।
और ये जो मिडिल का टर्म है इसको इंडिकेट किया जाता है, इसको कहा जाता है कि ये ट्रांजिशन था ओल्ड इंग्लिश और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का। ये पीरियड की जो शुरुआत है उसको मार्क किया जाता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो थे इंग्लैंड के, जिन्होंने रिप्लेस किया था 1066 में नेटिव इंग्लिश को। नॉर्मन फ्रेंच ने लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट को इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई। और इसी पीरियड के एंड में 1476 में विलियम कैक्सटन जो है प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड के अंदर लेके आए, जो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड था, स्ट्रॉन्ग अफेक्ट था इंग्लिश की कमिंग टाइम्स के अंदर। ठीक है, इसी के बाद जो है इंग्लिश जो है क्या होना स्टार्ट हुई, डेवलप होना स्टार्ट हुई। फिर मेन स्टेजेस की बात की जाए हिस्ट्री के, जो बाद में स्टेजेस हुए थे अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो है वो 1500 और 1800 का था, जो ट्रांसफॉर्मेटिव थी इंग्लैंड के लिए और उसकी लैंग्वेजेस के लिए। सिर्फ ये कह सकते हैं कि 16 से 18 का जो पीरियड था वो रेवोल्यूशन का टाइम था, जिसके अंदर इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई। और यही पीरियड था 1775 से 1783 का, कि जिसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन थी, अमेरिकन की जो तरक्की हुई, जो चेंजेस हुई, वो जो है फाउंडेशन थी, वही जो है पिलर था, वही जो मेन बेस था, जिसके थ्रू फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो इंग्लिश स्पीकर को बनाया गया, जो ब्रिटिश आइल से बाहर थे। और 1778 के अंदर इंग्लिश ने अपने आप को सेटल कर लिया था ऑस्ट्रेलिया में। फिर लेट मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए, जो 1800 टू प्रेजेंट का पीरियड है, उसमें मतलब अभी तक लेट मॉडर्न इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, उसका जो एक्सपेंशन हुआ था वो 1800 से स्टार्ट हुआ था। मतलब वो जो फैलना स्टार्ट हुई थी वो 1800 से स्टार्ट हुई थी। इंग्लिश जो है दुनिया के हर कोने तक स्प्रेड हो चुकी है, फैल चुकी है। अच्छा, ये जो है फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन थी, जो बिल्डिंग एम्पायर था अमेरिकन एक्टिविटीज़ का। और यहाँ पे मेन स्टेजेस की बात की जाए तो अभी करंट स्टेज क्या है डेवलपमेंट का इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और आज जो है इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से देखा जाता है। और अगर हर जगह देखा जाए तो हमें जो देखने को मिलता है, जो ऑब्जर्व करने को मिलता है, कि इंग्लिश जो है हर जगह पाई जाती है। इंग्लिश जो है बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो चुकी है, मतलब बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं, बहुत सारे डायलैक्ट्स आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो फ्यूचर क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का, जैसे आप देखें कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ है, अमेरिकन इंग्लिश हो गई, साउथ इंग्लिश हो गई, साउथ एशियन इंग्लिश हो गई, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, इंडोनेशियन इंग्लिश वगैरह। तो अगर हम ये सारे इंग्लिश का फैलना देखें, इन सारे इंग्लिश के डाइवर्जेंस देखें, वेरिएशंस देखें, तो इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, और क्या जो है हम इस इंग्लिश के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम वर्ल्ड इंग्लिश की जगह वर्ल्ड इंग्लिशेस बोल सकते हैं। तो ये जो सवाल था वैरायटीज़ की वजह से था। और इंग्लिश का क्या रोल होगा साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, मीडिया पे, फ्यूचर के डेवलपमेंट के अंदर, क्या चीज़ ये पुश करेगी, क्या चीज़ फोर्स करेगी इंग्लिश लैंग्वेज के फ्यूचर को, ये इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपने हैंडआउट्स को रीड करते रहा करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।